गाइस स्पाई यूनिवर्स क्यों अंडर परफॉर्म कर रही है एंड स्पाई यूनिवर्स इज फेलिंग अमंग ऑडियंस, द रीजन ये एंटायर वीडियो में बताऊंगा। रिसेंटली रिलीज वॉर 2 एंड टाइगर 3, ये दोनों फिल्म अंडर परफॉर्म हो गई। स्पाई यूनिवर्स लगातार भाई एकदम डाउन स्केल की तरफ में उतर रहा है भाई। तो टॉकिंग अबाउट सिनेमैटिक यूनिवर्स, सबसे पहली चीज जब पठान रिलीज हुई थी भाई, वो 1000 करोड़ मारने के बावजूद तब टाइगर 3 नहीं आई थी। वॉर 2 की तो दूर की बात है। तो मैंने उस टाइम एक चीज कही थी कि देखो भाई, वो मूवी 1000 करोड़ कर गई, ठीक है, अच्छी बात है, वो चलो अलग बात है। बट ये लोग जो सिनेमैटिक यूनिवर्स दिखा रहे हैं ना भाई, उसके नाम कई लोग, मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर उस टाइम से फॉलो करते होंगे मुझे, मैं हर वीडियो में कहता था पठान के बाद में कि सिनेमैटिक यूनिवर्स के नाम पे भाई लिटरली कलंक है, कलंक। एक तो रोहित शेट्टी सिनेमैटिक यूनिवर्स, भाई वो देखकर तो आदमी का मौत हो जाएगा। दूसरी ये वायर ऑफ स्पाई यूनिवर्स, देखो ये लोग क्या करते हैं, ये कैरेक्टर्स पहले नहीं बनाते हैं, ये एक्टर्स ढूंढते हैं, ये स्टार्स ढूंढते हैं। कैरेक्टर्स एक्चुअली सिनेमैटिक यूनिवर्स क्या होता है कि 20-25 पिक्चर आपके हाथ में होने चाहिए कंसिडरिंग द स्क्रिप्ट। वो 20-25 फिल्म्स की स्क्रिप्ट आपके पास ऑलरेडी होनी चाहिए, तभी आप इस कैरेक्टर को उस कैरेक्टर के साथ लिंक अप कराते हो, ये कनेक्शन दिखाते हो, एंड कनेक्शन दिखाते दिखाते स्टोरी को आप सीधा प्रोसीड करते हो, जिससे कि पहली फिल्म से लेकर आखिरी फिल्म तक जो पब्लिक है, पब्लिक डोमेन के बीच में भाई वो सिनेमैटिक यूनिवर्स कनेक्ट हो जाती है। यहां पर भाई सिनेमैटिक यूनिवर्स का दूर दूर तक तो नाता नहीं है, उसके ऊपर से सिनेमैटिक यूनिवर्स के नाम पे ये लोग क्या करते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ फोकस, कैरेक्टर्स इनको लेना देना ही नहीं, कैरेक्टर से मतलब ही नहीं है इनको। क्या है कि सिर्फ स्टार पावर, स्टार पावर। अभी वॉर 2 रिसेंट जो रिलीज हुई, उसमें मेन चीज मैंने रिव्यू के दिन भी बोला कि द ओनली थिंग विच इज द वर्स्ट थिंग इन दैट फिल्म इज दैट इज शोकेसिंग एनटीआर, द वे दे शोकेस्ड एनटीआर। भाई जैसे एनटीआर को उन लोगों ने पूरा का पूरा कैरेक्टर में पोर्ट्रे किया, वो बहुत क्रिंजी लगा। वो सबसे बड़ा रीजन है, मैंने रिव्यू में भी कहा था वो चीज़ को। क्यों ऐसा क्यों हुआ, ये रीज़न इसलिए इन लोगों ने कैरेक्टर को पहले लिखा ही नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ इनके दिमाग में एक चीज़ था कि वायर ऑफ स्पाई यूनिवर्स अच्छी चल रही है, तो हम क्या करेंगे कि भाई एनटीआर को ले लेंगे। एनटीआर ये सोच ही नहीं रहे कि सिनेमैटिक यूनिवर्स बना रहे, उसको कैरेक्टर बनाओ, कैरेक्टर लिखो, उसके बाद देन डिसाइड करो कि भाई वो कैरेक्टर में कौन सा बंदा सूटेबल हो सकता है। तो ये लोग वो नहीं करते, ये क्या करते सीधा, हाँ हम एनटीआर को ले लेते, ऋतिक रोशन एनटीआर, एनटीआर तेलुगु साइड से कम 150-200 करोड़ कर देगा, हमारे हिंदी साइड से 400-500 हो जाएगी, 700 करोड़ ये पिक्चर सिर्फ हिंदी में कर, इंडिया के अंदर में कर दी, वर्ल्ड वाइड 1000 करोड़ क्रॉस हो जाएगा। नॉर्थ अमेरिका समेत देवरा का इतना खराब रिस्पॉन्स के बाद भी 150 करोड़ पिक्चर ओपनिंग ले ली। तो इनका ये दिमाग रहता है, इनका सिर्फ करोड़ करोड़ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, करोड़ करोड़, बस इनका यही चलता है। इनको ये मतलब ही नहीं कि भाई हम सिनेमा में क्या बना रहे हैं, सिनेमैटिक यूनिवर्स जैसी चीज़ों को हम लोगों ने ऑब्टेन किया है, तो हम लोग उसका क्या आउटपुट दे रहे हैं पब्लिक को, ये इनको सोचना ही नहीं है। द सेम थिंग वॉज इन पठान। भाई उस टाइम पे क्या था कि शाहरुख खान का भाई स्टारडम ऐसा पीक लेवल हो गया था कि पब्लिक डोमेन के बीच में क्यूरियोसिटी मतलब बढ़ गई थी कि 4 साल बाद आ रहा है भाई, हम लोगों को देखना ही देखना है। वो अलग चीज़ थी। एज वेल एज सिद्धार्थ आनंद का डायरेक्शन बहुत अच्छा था, शोकेस करने का तरीका, इवन एक्शन सीक्वेंसेस बहुत तगड़े थे उस पिक्चर में, लेकिन स्टोरी और सिनेमैटिक यूनिवर्स उसमें था ही नहीं। वो इवन रिलीज के कई बार मैं बोल चुका हूँ कि भाई क्या था पठान के अंदर में सिनेमैटिक यूनिवर्स के नाम पे, जहाँ पर भाई वो ट्रेन के ऊपर से सलमान खान आता है, फिर शाहरुख खान और सलमान खान का कैमियो दिखाता है, बस फिर सलमान खान चला जाता है, ना कोई कैरेक्टर इंट्रोडक्शन, ना कोई कनेक्टिविटी। इवन इनको जो ये जो कैरेक्टर दिखाते हैं, पठान, कबीर, टाइगर, टाइगर का नहीं बोलूंगा बिकॉज वो भाई वो 2012 से चल रहा है, वही कैरेक्टर को इन लोगों ने बढ़िया से ऑब्टेन किया भाई। जब वो सोलो रिलीज एक स्टैंड अलोन फिल्म थी, उसको मज़ा से चोरी किया, वो स्टैंड अलोन को चलाते चलाते उन लोगों ने यूज़ कर लिया। टॉकिंग अबाउट कबीर, कबीर का भी कैरेक्टर स्टैंड अलोन ही फिल्म का कैरेक्टर था, वो भाई कोई डिसाइड नहीं होता सिनेमैटिक यूनिवर्स का कैरेक्टर बनेगा। पठान के कैरेक्टर से इन लोगों ने डिसाइड किया, जो जो पुरानी फिल्में इन लोगों ने रिलीज की स्पाई में, उसके कैरेक्टर्स को ये लोग यूज करके ये लोग सिनेमैटिक यूनिवर्स क्रिएट करेंगे। तो जहां पर मैं बोलता हूं कि कैरेक्टर्स, ये कैरेक्टर्स देखो, पठान का कैरेक्टर्स कहाँ इंट्रोडक्शन दिया, वो कैरेक्टर्स का डिटेलिंग कहाँ है, वो कैरेक्टर का डिटेलिंग कहाँ है, कहाँ से आया पठान, किधर से आया भाई, कहाँ गया, कौन किधर, ये कैरेक्टर डिटेलिंग कैसे देते हैं। रिसेंटली रिलीज वॉर 2 में कबीर को भाई जेब कतरा दिखाकर, छपरी दिखाकर ये कैरेक्टर इंट्रोडक्शन दे रहे, ये दिखा रहे कि इनका कोई कैरेक्टर डेवलपमेंट जो कि बचपन से कैसे ऊपर, ये कहाँ किधर से कौन किधर से आया,
कोई इंट्रोडक्शन नहीं, कोई एलैबोरेशन नहीं, सिर्फ और सिर्फ पठान, कबीर, टाइगर, बस कैरेक्टर। इनको भाई मैं बोल रहा हूँ कैरेक्टर से कोई लेना देना ही नहीं है। इनको क्या है कि सिर्फ और सिर्फ शाहरुख खान 1,000 करोड़ दिला देगा, ठीक है उसको डाल दो। दूसरे साइड से हम लोग को एनटीआर को लेना है, एनटीआर इतना तेलुगु साइड से कलेक्शंस कर देगा। ये सिर्फ और सिर्फ कलेक्शंस देखते रह गए, सिर्फ कलेक्शंस देखते रहे। ये मैं 2 साल से चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा हूँ। उस टाइम पे मुझे लगा नहीं था कि इतना खराब हालत होने वाला है सिनेमैटिक यूनिवर्स का, लेकिन मैं बोल रहा था कि भाई इंडिया में 2 सिनेमैटिक यूनिवर्स है। रोहित शेट्टी को तो मैं काउंट भी नहीं करता उसके सिनेमैटिक यूनिवर्स को। यहाँ पर जो दूसरी सिनेमैटिक यूनिवर्स है भाई, सिनेमैटिक यूनिवर्स के नाम पे टोटली भंगार। कैमियो यूनिवर्स, कैमियो यूनिवर्स, इस बार वो कैमियो यूनिवर्स भी नहीं हुआ, तो इसलिए पिक्चर का ये रेस्पॉन्स। अगर कैमियो उसमें डाला होता तो पिक्चर थोड़ा बहुत तो और कलेक्शंस 50-60 करोड़ एक्स्ट्रा कर देती। तो मुझे वही चीज़ समझ नहीं आती भाई, आप कैरेक्टर इंट्रोडक्शन नहीं दे रहे हो, अब कैरेक्टर को एलैबोरेट नहीं कर रही हो। कियारा आडवाणी कहाँ से आ गई? कियारा आडवाणी को सिर्फ और सिर्फ बिगनी शॉट्स के लिए रखा गया। कियारा आडवाणी का ना कैरेक्टर इंट्रोडक्शन दिखाया, ना कैरेक्टर की डिटेलिंग दिखाई। सीधा आशुतोष राणा, जो कि भाई थोड़ा बहुत ठीक कैरेक्टर लग रहा था, उसको मारकर अनिल कपूर को कहाँ से घुसेड़ दिया भाई। उसका कैरेक्टर का सिर्फ कुछ नहीं, पिक्चर में सिर्फ इतना दिखा दे, अनिल कपूर ना आशुतोष राणा का दोस्त है, खत्म। इतना इतना में कैरेक्टर खत्म हो गया, खत्म हो गया। और इनको सिनेमैटिक यूनिवर्स बनाना है मार्वल से कॉपी करके। मतलब नहीं, ये क्या सिंपल सी चीज पूछता हूँ, अनिल कपूर का कैरेक्टर आया कहाँ से, किधर से आया? व्हाट वाज द नीड? कियारा आडवाणी का कैरेक्टर आया किधर से, क्यों आया? व्हाट वाज द नीड? चलो एनटीआर का कैरेक्टर, इन लोगों ने एनटीआर को एनटीआर, हम लोगों को एनटीआर चाहिए, हम लोगों को कैरेक्टर नहीं चाहिए। एनटीआर डाला तो ये रेस्पॉन्स निकल कर आया। कैरेक्टर आया कहाँ से, कौन किधर से आ रहा है, कौन कौन सी मूवी से आ रहा है, कौन कहाँ से बैक स्टोरी लेकर आ रहा है, उसकी बैक स्टोरी क्या, इसकी बैक स्टोरी क्या, कुछ नहीं। मैं सिंपल सा एक ही चीज़ बोलता हूँ, सिनेमैटिक यूनिवर्स है ना, वॉर टू अभी जो रिलीज हुई ना, वॉर टू देखो, मिस्टेक्स हुए तभी वो रेस्पॉन्स मिल रहा है। मिस्टेक्स नहीं होते तो वो रेस्पॉन्स नहीं मिलता, सीरियसली। हाँ, 1.5 स्टार देना या क्रैप बोलना, क्रिंज बोलना, वाहियात बोलना, दैट इज़ नॉट अ पॉइंट। बट स्टिल अगर वो हो रहा है तो मिस्टेक आपके साइड से हुआ है। आप पिक्चर आप ही बना रहे हो, 2 साल लेकर पिक्चर आप ही बनाओ, 400 करोड़ का बजट लेकर पिक्चर आप ही बना रहे हो। तो वॉर टू का मैं एक सिंपल सी चीज़ बताता हूँ, वॉर टू सीरियसली अगर कहूँ तो वॉर टू अगर प्रीक्वल होती ना, जैसे देखो पठान रिलीज हुई, उसके बाद टाइगर और टाइगर 3 और पठान का दूर दूर तक भाई कोई लिंक ही नहीं है। पठान का छोड़ो, उसके पहले वॉर आई है, उसके पहले एक था टाइगर जिंदा है, तो उस टाइम इन लोगों ने सिनेमैटिक यूनिवर्स का डिसाइड नहीं किया, चलो समझ आ रहा है। पठान के बाद जब टाइगर 3 आई, उसका तो कनेक्शन दिखाना चाहिए था भाई। कोई मूवी में बस वो डब्बे के ऊपर से वो लटक रहा है, वो वॉकी टॉकी फेंक रहा है, बस कैमियो दिखाया, वो उसके ऊपर कूद रहा है, वो उसके ऊपर कूद रहा है, दोनों ए दोस्ती दिखाया, खत्म। उतना ही कैरेक्टर, वो वही सिनेमैटिक यूनिवर्स है भाई। उस ऊपर हम लोग को कनेक्टिविटी देखने को नहीं मिलेगी कैरेक्टर में। बात है वॉर 2 में, गाइस देखो, वॉर 2 में पूरा का पूरा फोकस एनटीआर के ऊपर था भाई। सिनेमैटिक यूनिवर्स से लेना देना नहीं है, विजुअल से लेना देना नहीं है, प्रमोशन से लेना देना नहीं है, ऋतिक रोशन से लेना देना नहीं है, डायरेक्टर से लेना देना नहीं है, वीएफएक्स से लेना देना ही नहीं, सीजीआई से लेना देना नहीं है। हम लोगों का प्राइम फोकस एनटीआर है। एनटीआर आएगा तेलुगु साइड से, हम लोगों को 200 करोड़ मिल जाएगा। वर्ल्ड वाइड अपन एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं, एडवर्स सिनेरियो भी 300 करोड़ मिल जाएगा। हिंदी से तो हम लोगों को कैसे न कैसे वर्ल्ड वाइड 500 करोड़ 600 करोड़ तो मिल ही जाएगा। 600 प्लस 300 हम लोग वॉर 2 को भी 1000 करोड़ के पार करवा देंगे। तो ये था इनका प्राइम फोकस, कोई लेना देना ही नहीं है। एनटीआर 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 ही था इनका प्राइम फोकस। ये पिक्चर वॉर 2 लिखने से पहले डिसाइड हो गया ऋतिक और एनटीआर है। स्टोरी लिखा नहीं, स्क्रिप्ट नहीं होगा, लेकिन एनटीआर डिसाइड हो गया होगा पहले डिसाइड। मैं लिख कर दे सकता हूँ। नाउ टॉकिंग अबाउट वॉर टू जो आउटपुट इन लोगों ने बनाया ना, ये इसलिए बोल रहा हूँ, ये वीडियो को एंड तक देखो। हाँ, ये वीडियो एंड जो है भाई, फैक्ट बता रहा हूँ। अभी वॉर 2 जो इन लोगों ने बनाया ना, मैं बॉन्ड पेपर में साइन मार कर दे सकता हूँ, लिख कर दे सकता हूँ। अगर ये पिक्चर प्रीक्वल होती ना, ये एक्सेप्ट नहीं कर पाते, ये क्वालिटी सिनेमा को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। इनको सिर्फ और सिर्फ फोकस होता है कि आइटम सॉन्ग, बिकनी शॉट और सिर्फ कलेक्शंस कहाँ से आएंगे। ये सोचते कि भाई पब्लिक वही सब देखकर थिएटर तक आएगी, सिनेमा का क्वालिटी गया मरमाने के लिए, हम लोगों को मतलब नहीं है। वॉर 2 अगर प्रीक्वल पिक्चर होती ना, जैसे कि टाइगर 3 आई है, चलो टाइगर 3 को छोड़ो, पठान में कबीर को बहुत ही एलैबोरेटली बताया, ठीक है।
लाइक एलैबोरेटली भी क्या बताया यार, जस्ट एक इंट्रोडक्शन दिया, कबीर एंड जिम, कबीर एंड जिम, कबीर एंड जिम, ठीक है। उसके बाद आती है टाइगर 3। तो यहाँ से ये पिक्चर को प्रीक्वल देन पठानी अगर बना देता ना, सिर्फ इस स्टोरी के बेस पे कि जिम एक रॉ एजेंट से रॉक कैसे हो गया भाई, कैसे वो विलन बन गया, कैसे वो ट्रांसफॉर्म हो गया, कैसे वहाँ से वो वहाँ पहुँच गया। एनटीआर ये पिक्चर का मतलब कोई कोई जगह पे होना ही नहीं चाहिए था, सिर्फ और सिर्फ जॉन अब्राहम और ऋतिक रोशन ये पिक्चर के अंदर में होना चाहिए था। द बैटल बिटवीन ऋतिक रोशन एंड जॉन अब्राहम इज वॉर 2। वॉर में जॉन अब्राहम वहाँ तक कैसे पहुँचा, पठान तक कैसे पहुँचा, वो सिचुएशन तक कैसे पहुँचा जहाँ पर वो डेविल बन गया, इतना दिखा देते ना, माँ बहन कर देती बॉक्स ऑफिस के अंदर। अभी तक ये पिक्चर ऑलरेडी ये 3 दिन के अंदर ये पिक्चर 250 करोड़ क्रॉस कर बैठती है, एंड वर्ल्ड वाइड ये ऑलरेडी 300-400 करोड़ क्रॉस कर देती है। जितनी भी स्पाई यूनिवर्स के पिक्चर है सारे पिक्चर को हिला कर रख देती है पिक्चर, सिर्फ प्रीक्वल बना देते भाई। अपन सब क्या है यार, मूवी देखने वाले लोगों को इतना नॉलेज होता है भाई, ये लोग क्या 450 करोड़ के बजट लेकर भी, इतने साल का एक्सपीरियंस लेकर ये लोग क्या हकते, इनको इतना से बेसिक सा नॉलेज है भाई। अगर ये पिक्चर में हम प्रीक्वल नहीं दिखा देते, देखो जॉन अब्राहम के कैरेक्टर को हम लोगों को यूज़ करना ही है कैसे भी, एट एनी कॉस्ट। तो जॉन अब्राहम का कैरेक्टर इतना क्लासी एंड कूल लिखा है, तो हम लोग वो कैरेक्टर यूज़ कर लेते एंड उसको हम लोग एज अ प्रीक्वल स्टोरी दिखाते। वॉर 2 इज़ नथिंग बट प्रायर देन पठान, पठान के पहले की स्टोरी, कि भाई जॉन अब्राहम वहाँ तक पहुँचा कैसे, खत्म हो जाता था ये पिक्चर। ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं बचता जिसको ये पिक्चर नहीं माँ बहन करता था भाई। ऋतिक रोशन एंड जॉन अब्राहम, कबीर एंड जिम, वो बैटल दिखाते। ऋतिक रोशन को कई हद तक रोकने की कोशिश करता भाई, कई हद तक वो पूरा का पूरा वो चीज़ पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्म हो जाता है। क्या भाई इजी था भाई, ज़्यादा फीस देना भी नहीं पड़ता जॉन अब्राहम को, वो भाई मतलब क्या हो जाता, वो क्या आउटपुट बनता। स्पाई यूनिवर्स जो गड्ढे में गिरते हुए दिखते, यहाँ से ऐसा ग्राफ ऊपर हो जाता, इतना सिंपल सा चीज़ था भाई। तो दैट इज़ द पॉइंट। ये मोस्टली 90% बॉलीवुड वाले एक ही चीज़ समझते हैं कि इनको ये लगता है कि जो हम सोच रहे हैं वही सही है, पब्लिक का मेरे को मतलब नहीं है। इनको क्या है कि एक ही आदमी इनके बीच में रोटेट होता रहेगा, एक ही 4-5 लोग ही एक ही कास्टिंग डायरेक्टर इनके बीच में रोटेट होता रहेगा, वही आदमी लेके आएगा, वही स्क्रिप्ट राइटर लेके आएगा, वही स्क्रिप्ट राइटर हम लोग डिसाइड करेंगे, वही डायरेक्टर यहाँ वहाँ रोटेट होता है। जबकि वो डायरेक्टर हग रहा है, लैट्रिन मूत रहा होगा, वो जुलाब कर रहा होगा फिल्म के अंदर, लेकिन अगली पिक्चर हम उसी को देंगे। बाहर से किसी को लेके आना ही नहीं है, आउटसाइडर डायरेक्टर, आउटसाइड बाहर से हम लोगों को यंग टैलेंट लाना ही नहीं है। डायरेक्शन में, स्क्रिप्ट राइटिंग में यंग टैलेंट लाना है, ये 2020 से कोरोना के टाइम से बोल रहा हूँ मैं, और लाना ही नहीं है मेरे को। हम लोगों को बस उसी को देना है, हम लोग इसको देना है, उसको देना है, बस यही 4 के बीच में रोटेट होता रहेगा, यही 4 के। दिस इज़ बॉलीवुड। यही 4 एक्ट्रेस को तो चलो दूर की बात है, चलो एक्ट्रेस का समझ भी आता है, उनको काम धंधा करना नहीं है, उनको स्क्रीन प्रेजेंस में आके नाम शर्मा है क्या ये करना है उनको, चलो ठीक है, उनके लिए इजी जिंदगी है भाई, चलो ठीक है। बट डायरेक्शन इज अ क्वालिटी थिंग भाई। कप्तान होता है जहाज का, पूरे फिल्म का कप्तान होता है भाई वो, तो उसको हम लोग एटलीस्ट वहाँ पे क्यों भाईचारा दिखाना भाई, ये मेरा बड़ब्बा का लड़का है, वो मेरे पड़ोसी की लड़की है, वो मेरा मौसी का बेटा है, तो वो चीज़ नहीं चलना चाहिए। हम लोगों का अच्छा बॉन्ड है तो टाइगर 3 इसको दे दिया। अरे पिक्चर के बारे में सोचो भाई, टाइगर 3 दे रहा है, वो 3 बार मुद्देगा उसमें, तो ये तो सोचो। दैट इज द पॉइंट। मेन बेसिक रीज़न यहीं से खराब होता है पिक्चर। आप आउटसाइडर, आप कोई नए लड़कों को लेकर आओ जो लिखते हो, स्क्रिप्ट राइटर्स 10-20 लोगों को बैठाओ, उसके बाद एक पिक्चर बनाओ। वो पिक्चर अगर नहीं चली ना भाई, नाम बदलूंगा सिनेमा की तरफ और घूमकर देखूंगा मेरी, सिंपल सी चीज़ है। दिस इज़ वाई सिनेमैटिक यूनिवर्स, एटलीस्ट वायर स्पाई यूनिवर्स सिनेमैटिक यूनिवर्स बोलकर ही मैं बताऊंगा कि वो कैसे डिप होकर गिर रही है। दिस इज़ द रीज़न। ये रीज़न कि लिखने वाला गांजा फूक कर लिख रहा है, उसको मतलब उसको ऐसा लग रहा है कि मेरा मेन प्राइम फोकस एनटीआर है, एनटीआर एनटीआर एनटीआर। तो दिस इज़ द वीडियो। ये वीडियो को जितना हो सकता है शेयर मारो भाई, जहाँ जहाँ शेयर मार सकते हैं शेयर मारो। तो दिस इज़ द एग्जैक्ट पॉइंट, एग्जैक्ट
बहुत ही रॉ वर्ड्स एंड लैंग्वेजेस में, कोई बहुत भारी तीरंदाज लेवल का मैंने लैंग्वेजेस यूज़ नहीं किए कि जिसको समझ नहीं आएगा, ये विजुअल्स, वीएफएक्स, कैरेक्टराइजेशन, ये सब नहीं, सिंपल और बेसिक रॉ लैंग्वेज में मैंने बताया द एग्जैक्ट रीजन वाई स्पाई यूनिवर्स इज गेटिंग डिप डाउन। खत्म। सब्सक्राइब करो, मिलते हैं अपने अगले वीडियो साथ, तब तक के लिए बाय।